नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत भाषा शिक्षण के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करूंगा। कितने भी भाषा शिक्षण सिद्धांत है, जितने भी हैं, उन सबों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो जेटेट, सीटेट और जितने भी स्टेट हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखें भाषा के सिद्धांत। देखें भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत जो है ना, इन सिद्धांतों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इन सिद्धांतों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। यानी यह जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक होता है। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। यानी शिक्षण प्रणाली जो भी है, शिक्षण तरीके जो भी है, शिक्षण टेक्निक जो भी हैं, उसका चुनाव और उसका बनावट ऐसे होना चाहिए कि उसकी जो सामग्री है ना, जो शिक्षण सामग्री है, उसमें बच्चों की रुचि काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया अभिप्रेरणा रुचि का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत देखें, इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी बातें समझनी है वो देख लें। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। यानी बालक किसी कार्य को खुद से करके सीखने में उसे काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है। क्या या प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने, जैसे फ्रॉबेल, डीवी, मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। यानी जो भी शिक्षा शास्त्री, हमारे 3 शिक्षा शास्त्री यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रॉबेल, डीवी और मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों को क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना और मौखिक या लिखित। यानी क्रियाशीलता का मतलब हो गया कि बच्चों को, छात्रों को भाषा शिक्षण में काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील रखना। जैसे कि कोई सवाल या कोई टॉपिक आप पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, तो बच्चों को क्रियाशील रखना। जैसे प्रश्न पूछना, मौखिक प्रश्न हो या लिखित कार्य करना। तो लिखित मौखिक जो भी है प्रश्न, इससे क्या हो जाता है ना, जब बच्चे पूछते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये है। यहाँ पे आपने देख लिया कि ये 3 जो शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने इस पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं अभ्यास का सिद्धांत। जी हाँ, देखें अभ्यास का सिद्धांत क्या है। इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है। यानी देखिए, अभ्यास का सिद्धांत जो है ना, इसमें जिस किसी भी कार्य को बच्चा करता है या कोई व्यक्ति करता है, तो उस कार्य को बार बार करने से वो जल्दी से सीख जाता है। एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। और जिस क्रिया को कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उस काम को वो भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये अभ्यास का सिद्धांत है। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए इत्यादि। जो भी चीज़ें हैं, इनको अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये भाषा शिक्षण के अभ्यास का सिद्धांत है। अगला बढ़ते हैं। अगला है समन्वय का सिद्धांत। देख लें समन्वय का सिद्धांत क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बच्चे उन विषयों और क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हों। देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ हैं बताई गई हैं। समन्वय का मतलब हो गया कि बच्चों के, यहाँ पे समन्वय का अर्थ हो गया बच्चों के जीवन से जुड़े जो भी चीज़ें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। उससे संबंधित क्रिया हो, उससे संबंधित कोई काम हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं, वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यानी टीचर जब भी पाठ पढ़ाएं बच्चों को, उस छात्र को उसके जीवन से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि
उसके जीवन से उसका समन्वय हो सके और जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा रुचि लेंगे। ठीक है, प्रयास करना चाहिए जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर लेता है और ऐसे में छात्र उसे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखें, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। ये बात सत्य है कि हर एक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किसी भी कक्षा में बच्चे हो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। देखिए, शिक्षक को भी ये होना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, जैसे क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, सब में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो शिक्षक को ये होना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता को रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए, भाषा शिक्षण का ज्ञान देना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। वही बात आई कि शिक्षक को ये होना चाहिए कि उसके जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए कार्य करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम का सिद्धांत। अगला है क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए। देखिए, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि सभी कौशल, जितने भी तरह के कौशल हैं, सभी कौशल में निपुण करना चाहिए, उसे पूर्ण करना चाहिए। जैसे कि वाचन, बोलना कौशल, वाचन कौशल जो है बोलने वाला जो क्षमता है वो, श्रवण सुनने की, पठन पढ़ने की, लेखन कौशल लिखने की, इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों पे शिक्षक को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, यानी सही क्रम में बच्चों को सिखाया जाए तो उन्हें भाषा शिक्षण का ज्ञान बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। देखिए, इसका क्रम भी है, जैसे श्रवण, पहले सुनना, फिर वाचन, फिर बोलना, पठन, फिर पढ़ना और लेखन, फिर लिखना। तो ये सही क्रम है। इस क्रम में बच्चों को भाषा शिक्षण का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला शिक्षण देख लेते हैं। अनुकरण का सिद्धांत देख लें। अनुकरण का सिद्धांत जो है, बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। देखिए, अनुकरण का मतलब दूसरे को देख करके सीखना। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रहना चाहिए। देखिए, बच्चे अक्सर क्लास में रहते हैं और क्लास में जैसे शिक्षक का व्यवहार होता है उनका अनुकरण करते हैं और उसी स्तर से वो सीखना प्रारंभ करते हैं, उसी स्तर पे वो सीखना प्रारंभ करते हैं। शिक्षक के बोलने की गति, शिक्षक के लिखने की शुद्धता और स्वच्छ रहना, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जो चीज़ें वो देखते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। अगला है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी बातें देखनी है करना देखो तो भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करने चाहिए। जो शिक्षण सूत्र है उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है एवं शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। इससे क्या होता है कि आसानी से वो सीख जाते हैं और काफ़ी प्रभावी ढंग से सीखते हैं। देखिए, क्या क्या है सूत्र से। देखिए, पहले सरल से कठिन होना चाहिए। पहले उसको आसान चीज़ें देनी चाहिए, फिर उसे कठिन करना चाहिए धीरे धीरे। ज्ञात, यानी जो ज्ञात है बच्चों को वहाँ से शुरू करने चाहिए, फिर अज्ञात की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्त से अमूर्त जाना चाहिए, विशिष्ट से सामान्य जाना चाहिए और स्थूल से सूक्ष्म जाना चाहिए। ये जो टेक्निक है, ये जो सूत्र है, इन सूत्रों के ऊपर शिक्षक को कार्य करने चाहिए। फिर देखें, आगमन से निगमन, विश्लेषण से संश्लेषण, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने चाहिए। ये सूत्र है, इस स्तर पे शिक्षक जो है बच्चों को भाषा शिक्षण देंगे। अगला है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्रिता का सिद्धांत क्या है? भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। शिक्षण का केंद्र बालक है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। बालक की क्षमता और उस स्तर आदि का ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। कहने का सीधा मतलब, बालक जिस स्तर पे समझना चाहते हैं उस स्तर पे आपको शिक्षण देना चाहिए, भाषा शिक्षण देना चाहिए या किसी भी तरह का शिक्षण देना चाहिए। उसके अंदर पहले से जो जानकारी है उस जानकारी को बाहर निकालना
फिर नई नई जानकारियाँ बिल्कुल आसान ढंग से उसको देना, ये एक अच्छे शिक्षण का और अच्छे टीचर की निशानी भी होती है। तो इसका पालन यहाँ पे करना चाहिए। तो ये भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है मैंने आपको बताया। जो भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।